सीसीडी जिसे हम कैफ़े कॉफ़ी डे भी कहते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी चेन रिटेल आउटलेट है। इसको 1996 में वीजी सिद्धार्थ ने बैंगलोर में पहला स्टोर खोला था और उसके बाद इसके 1000 से ज़्यादा स्टोर खोलेगा पूरे इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे वीजी सिद्धार्थ ने अपने माइंड और एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज की वजह से इंडिया में पहला कॉफ़ी चेन स्टार्ट किया। क्योंकि इंडिया में कॉफ़ी पीने का बहुत ज़्यादा चलन नहीं था 1990 में और इंडिया में ज़्यादातर लोग हैं वो चाय को पसंद करते हैं। लेकिन फिर भी बीजी सिद्धार्थ ने ना सिर्फ़ ये चेन स्टोर बनाया, बल्कि इंडिया की हर एक सिटी में इसको पहुँचाया। और अगर आज की कॉफ़ी से हम कंपेयर करें, तो स्टारबक्स की तुलना में इसका कॉफ़ी का प्राइस काफ़ी कम होता है, लेकिन फिर भी इसका एक बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है और मोस्टली यूथ में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बीजी सिद्धार्थ का जन्म 1959 में बेंगलुरु, कर्नाटक में हुआ था। वो एक बिज़नेस फैमिली में जन्म लिए थे। इस बिज़नेस फैमिली के बहुत सारे कॉफ़ी फ़ार्म थे। बेंगलुरु में उनके अराउंड 300 एकड़ कॉफ़ी फ़ार्म थे, जहाँ से कॉफ़ी निकाल के उसे फ़ॉरेन में एक्सपोर्ट की जाती थी। तो वो एक बहुत अच्छे बिज़नेस फैमिली में पैदा हुए थे और बिज़नेस की फैमिली में ही वो पले-बढ़े थे, जिससे कि उनके माइंड में हमेशा बिज़नेस ही चलता रहता था। उन्होंने मैंगलोर यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट डिग्री की थी। उसके बाद वो 1983 में मुंबई चले गए और जहाँ उन्होंने जेएम फाइनेंशियल करके एक ट्रेडिंग कंपनी थी। उस ट्रेडिंग कंपनी में वो काम करने लगे और स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में सीखने लगे। उन्होंने बहुत जल्दी बहुत सारा बिज़नेस सीख लिया स्टॉक ट्रेडिंग में और बहुत सारे पैसे कमाए स्टॉक ट्रेडिंग करके। उसके बाद उनका मन करने लगा कि उनको अपना खुद का स्टॉक ट्रेडिंग को कंपनी खोलनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने अपने फ़ादर से 30,000 रुपए लिए और वो सारे पैसे लेकर वो बैंगलोर चले गए, जहाँ उन्होंने शिवान सिक्योरिटीज़ नाम की एक कंपनी खोली 1986 में और उनकी ये कंपनी बहुत अच्छी चलने लगी क्योंकि जीबी सिद्धार्थ को फाइनेंशियल का बहुत ज़्यादा नॉलेज था और स्टॉक्स में उनको बहुत सारे प्रॉफ़िट हुए। वो बहुत सारे पैसे कमा रहे थे। उसके बाद 1995 में उन्होंने अपने एक दोस्त के पास गए और उन्होंने बोला मैं एक नया बिज़नेस चालू करना चाहता हूँ। मैं कॉफ़ी के एक चेन चालू करना चाहता हूँ, जहाँ पे ₹25 में हम एक कॉफ़ी को बेचेंगे और पूरे इंडिया में कॉफ़ी के रिटेल सेंटर खोलेंगे। तो उनको दोस्त ने बोला कि पहले तुम्हें एनालाइज़ करना चाहिए कि एक कॉफ़ी रिटेल आउटलेट को बनाने के लिए कितना पैसा लगता है और क्या ₹25 की कॉफ़ी बेच के क्या तुम प्रॉफ़िट कमा पाओगे? और दूसरी बात ये थी प्रॉब्लम इंडिया में ज़्यादातर लोग चाय पीते हैं और मोस्टली लोग ₹5 से ₹10 की चाय या कॉफ़ी पीते हैं। तो क्या ₹25 देकर तुम्हारी शॉप में कोई चाय पीने आएगा? तुम्हें पहले इसका एनालिसिस करना चाहिए। थोड़े दिन तक उनके मन में ये विचार चलता रहा। फिर एक दिन ऐसा इंसिडेंट हुआ जिन्होंने उनका पूरा बिज़नेस ही बदल दिया। एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ सिंगापुर घूमने गए। वो एक सिटी में घूम रहे थे सिंगापुर में, तब उन्होंने देखा कि एक लेन है जहाँ पे बहुत सारे कॉफ़ी और टी शॉप हैं। लेकिन एक शॉप ऐसी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। इस शॉप में बहुत सारे ओवर क्राउडेड है। तो उन्होंने ये नोटिस किया कि उस शॉप में इसलिए ज़्यादा भीड़ है क्योंकि वो शॉप बहुत अच्छा डेकोरेटेड था, वहाँ पे फुल्ली एयर कंडीशन था और वहाँ पे फ्री इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकता था अपने कस्टमर को। वहाँ पे कोई भी कस्टमर आके बैठ सकता था और फ्री में इंटरनेट यूज़ करके अपने लैपटॉप या मोबाइल पे कोई भी काम कर सकता था। ये आइडिया उनके मन में टिक कर गया। वो वापस बैंगलोर आए और फिर उन्होंने अपने दोस्त से बोला कि अब मैं ऐसा कॉफ़ी स्टोर खोलूँगा बैंगलोर में, जिसमें हम लोग फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे लोगों को। एयर कंडीशन और फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे और एक कॉफ़ी के ₹25 चार्ज करेंगे। उसके साथ उन्हें हम खाने के लिए सैंडविच भी प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने अपना पहला स्टोर बैंगलोर के एमजी रोड में खोला और धीरे-धीरे ये स्टोर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और बहुत सारे लोग यहाँ आने लगे। इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे अपना बिज़नेस एक्सपेंड करना चालू कर दिया और पूरे इंडिया की बड़ी-बड़ी सिटी जैसे न्यू दिल्ली, चेन्नई मोस्टली एयरपोर्ट पर सीसीडी के रिटेल आउटलेट स्टोर खोलने लगे और ये आउटलेट स्टोर यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया क्योंकि ज़्यादातर जो कॉलेज के बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं, वो आपस में यूनियन करके इनके कॉफ़ी स्टोर में आते हैं
कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और एयर कंडीशन में इंटरनेट भी फ्री होता है, तो वहाँ पे वो ग्रुप में बैठ के बहुत सारा एंटरटेनमेंट भी करते हैं। तो इस तरह इनका कॉफ़ी स्टोर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया मोस्टली यूथ में। सीसीडी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा था और ख़ासकर यूथ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। इससे इन्फ्लुएंस होकर बीजी सिद्धार्थ ने पूरे इंडिया में 1700 आउटलेट खोले सीसीडी के और 20,000 एम्प्लॉयी उनके अंडर काम करते थे। लेकिन इस एक्सपेंशन के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बहुत सारे लॉन्ग टर्म लोन ले लिए थे बैंकों से, जो कि बहुत ज़्यादा लोन हो चुका था, क्योंकि एक आउटलुक को बनाने के लिए कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए तक लगते हैं। तो उन्होंने बहुत सारे लोन ले लिए और सीसीडी पॉपुलर तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसका प्रॉफ़िट कोई बहुत ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इनिशियली इसका जो कॉफ़ी का जो मॉडल होता है, उसमें एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है और प्रॉफ़िट कमाने के लिए कम से कम आपको 5 से 10 साल वेट करना होता है। क्योंकि जो सीसीडी का जो आउटलेट होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। उसमें फ्री इंटरनेट, बहुत अच्छा एम्बियंस, एयर कंडीशन और हाइजीनिक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो इसमें एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। तो धीरे-धीरे उनका लोन बढ़ने लगा और 2019 आते-आते बीजी सिद्धार्थ पर 7,000 करोड़ रुपए तक लोन हो चुका था। इस लोन से परेशान होकर जुलाई 2019 में उन्होंने नेत्रावती रिवर में कूदकर अपनी जान ले ली थी और उन्होंने सुसाइड कर लिया था। तो हम देख सकते हैं कि एक ऐसा एंटरप्रेन्योर, एक ऐसा बिज़नेस लीडर जिसने फ्रॉम स्क्रैच से एक इतना बड़ा कॉफ़ी शॉप बनाया, आखिर में उसको बहुत ही बुरी तरह से सुसाइड करना पड़ा फाइनेंशियल लॉसेस की वज़ह से। तो हम इससे ये सीख सकते हैं कि हमें जब तक अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए, अपने लोन को आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लेना चाहिए। अपना एक्सपेंशन उतना ही करना चाहिए जिसमें हम अपना प्रॉफ़िट मैनेज कर सकें और अपने लोन को भी मैनेज कर सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें और अगर आप कोई नया वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आप किस टॉपिक पे नया वीडियो चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।